नाउ वी हैव टू गिव डबल इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट्स। ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट्स है उसके आपको अभी डबल इफेक्ट्स देना है। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रुपीज 1,25,000। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू रुपीज 1,25,000। तो क्लोजिंग स्टॉक इसके दो इफेक्ट्स देना है। आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया है इसमें पहला ही एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। इफेक्ट जो है फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 1,25,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 1,25,000। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट देना है। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट आपको दिया है बैलेंस शीट एसेट साइड। तो दिस इज बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में आपको लिखना है क्लोजिंग स्टॉक। आउटसाइड कॉलम में 1,25,000। तो एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट्स। हर एक एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स है। तो पहला एडजस्टमेंट था क्लोजिंग स्टॉक, पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा है, क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड देयर आफ्टर इसको बैलेंस शीट में लिखा है, एसेट साइड पे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 1,25,000। सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 5% and patents by 15% per annum. Depreciate machinery by 5% and patents by 15% per annum. तो एडजस्टमेंट है, सेकेंड एडजस्टमेंट आपको दिया है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इसके डबल इफेक्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट का पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। तो बैलेंस शीट में आपको मशीनरी में से माइनस करना है। बैलेंस शीट में मशीनरी में से माइनस करना है 5% डेप्रिसिएशन। ये जो 5% है ये 5% 1 लाख पे कैलकुलेट करना है। तो 1 लाख रुपीस पे 5% 5,000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 95,000। डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 5%। तो बैलेंस शीट में मशीनरी में से माइनस किया है 5% डेप्रिसिएशन। ये 5% 1 लाख पे कैलकुलेट किया है। तो 1 लाख का 5% है 5,000 आउटसाइड कॉलम में 95,000 एंड पेटेंट्स बाय 15% पर एनम। तो बैलेंस शीट में जो पेटेंट्स है इसमें से माइनस करना है 15% डेप्रिसिएशन। 15% डेप्रिसिएशन। ये 15% जो है ये 15% 30,000 पे कैलकुलेट करना है। तो 30,000 का 15% दैट विल बी 4,500। 30,000 पे 15% 4,500 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 25,500। 30,000 में से माइनस किया 4,500 आउटसाइड कॉलम में 25,500। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट इसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डेबिट साइड। तो प्रॉफिट लॉस में लिखना है टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके
मशीनरी आउटसाइड कॉलम में 5000, पेटेंट्स आउटसाइड कॉलम 4500। सेकेंड एडजस्टमेंट जो है, सेकेंड एडजस्टमेंट है आपका डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। तो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट क्या है? फर्स्ट इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। तो बैलेंस शीट में मशीनरी में से माइनस किया है 5% डेप्रिसिएशन। ये 5% 1 लाख पे कैलकुलेट किया है। 1 लाख का 5% 5000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम लिखा है 95000। पेटेंट जो है, पेटेंट्स का अमाउंट है 30000। 30000 पे कैलकुलेट किया 15% 4500 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लिखा है 25500। ये जो माइनस किया है 5000 एंड 4500, इसका सेकंड इफेक्ट दिया है। तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट का सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा है टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके मशीनरी 5000 इन द आउटर कॉलम, पेटेंट्स 4500 इन द आउटर कॉलम। थर्ड एडजस्टमेंट है रीवैल्यू टूल्स ₹20,000, रीवैल्यू टूल्स ₹20,000। तो बैलेंस शीट में ये जो लूज टूल्स है, बैलेंस शीट में लूज टूल्स का अमाउंट है 25,000। उन्होंने एडजस्टमेंट के अंदर दिया है रीवैल्यू टूल्स ₹20,000, रीवैल्यू टूल्स ₹20,000। ये जो 20,000 रुपीस है, ये आपका बैलेंस शीट का लूज टूल्स का आउटर कॉलम का फिगर है। रीवैल्यू टूल्स ₹20,000। तो 20,000 रुपीस, दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द आउटर कॉलम ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो लूज टूल्स है, इसका आउटर कॉलम का जो अमाउंट है, ये आउटर कॉलम का अमाउंट है 20,000। रीवैल्यू टूल्स ₹20,000। तो 20,000 रुपीस कहां पे लिखना है? बैलेंस शीट में ये जो लूज टूल्स लिखा है, ये लूज टूल्स का आउटर कॉलम में लिखना है 20,000। डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इनर कॉलम में 25,000, आउटसाइड कॉलम में 20,000। तो इसमें जो डिफरेंस है 5,000 का डिफरेंस है, इसको आपको लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन। डिफरेंस को आपको लिखना है, माइनस साइन देना है, माइनस डेप्रिसिएशन। तो डिफरेंस है 5,000। ये जो लूज टूल्स में से माइनस किया डेप्रिसिएशन 5,000, ये 5,000 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट देना है। 5,000 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डेबिट साइड पे टाइटल दिया हुआ है टू डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखा है टू डेप्रिसिएशन, उसके नीचे सिर्फ आपको लिखना है लूज टूल्स। आउटसाइड कॉलम में 5,000। तो ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है, ये कैसे किया है? रीवैल्यू टूल्स ₹20,000। तो 20,000 रुपीस कहां पे लिखना है? बैलेंस शीट में जो लूज टूल्स है, ये लूज टूल्स का आउटसाइड कॉलम में लिखना है 20,000 एंड फिर डिफरेंस कैलकुलेट करना है 25,000 एंड 20,000। इसमें जो 5,000 रुपीस का डिफरेंस है, वो डिफरेंस को आपको लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन। एंड ये डेप्रिसिएशन जो है, इसका सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस में। टू डेप्रिसिएशन टाइटल दिया है, नीचे से लिखना है लूज टूल्स, आउटसाइड कॉलम में 5,000। फोर्थ एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 5% आरडीडी, प्रोवाइड 5% आरडीडी। तो आरडीडी जो है, दैट इज नाइन्थ एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नाइन्थ एडजस्टमेंट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसका पहला इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन एसेट साइड, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स ऑन
तो बैलेंस शीट में ये जो डेटर्स है, ये डेटर्स में से क्या करना है, आपको डिडक्ट करना है। तो डेटर्स में से माइनस करना है 5% आरडीडी। बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो डेटर्स है, ये डेटर्स में से आपको माइनस करना है 5% आरडीडी। ये 5% 1,20,000 पे कैलकुलेट करना है। तो 1,20,000 पे 5% 6,000। आउटसाइड कॉलम में 1,14,000। एडजस्टमेंट है प्रोवाइड 5% आरडीडी। तो आरडीडी का पहला इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर्स का अमाउंट है 1,20,000, इस पे कैलकुलेट किया 5%। तो 1,20,000 का 5% 6,000। आउटसाइड कॉलम में 1,14,000। ये जो आरडीडी माइनस किया 6,000, ये जो आरडीडी माइनस किया 6,000, इसका सेकंड इफेक्ट, आरडीडी का सेकंड इफेक्ट। तो सेकंड इफेक्ट आपको दिया है, 9th एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है 2 न्यू आरडीडी। आउटसाइड कॉलम में 6,000। बैलेंस शीट में ये जो डेटर्स में से माइनस किया है 5% आरडीडी 6,000, इसका दूसरा इफेक्ट दिया। आरडीडी का 6,000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट दिया। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखा है 2 न्यू आरडीडी, आउटसाइड कॉलम में 6,000। फिफ्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 एंड वेजेस 1,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, वेजेस 1,000। तो सैलरी एंड वेजेस, these two are expenses। सैलरी एंड वेजेस ये क्या है, ये एक्सपेंस है। तो एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सैलरी एंड वेजेस these are expenses। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसके डबल इफेक्ट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के डबल इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट नंबर 4, आपको जो एडजस्टमेंट का लिस्ट दिया है उसमें एडजस्टमेंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका पहला इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट है ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट ऐड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो सैलरी एंड वेजेस लिखा है इसमें आपको ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी एंड वेजेस के अंदर क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करते समय आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग। ऐड करना है आपको 3,000, ऐड करके टोटल 33,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, वेजेस 1,000। तो ये 2,000 एंड 1,000 तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 3,000। सैलरी 2,000, वेजेस 1,000, टोटल हो गया आपका 3,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी एंड वेजेस में ऐड किया आउटस्टैंडिंग 3,000, ऐड करके आउटर कॉलम में लिखा है 33,000। ये जो ऐड किया 3,000 इसका सेकंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस का 3,000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट। तो सेकंड इफेक्ट आपको दिया है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो दिस इज बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो यहां पे आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन करना है सैलरी, आउटसाइड कॉलम में 2,000, वेजेस आउटसाइड कॉलम 1,000। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आपको टाइटल देना है आउटस्टैंडिंग,
अंडरलाइन करके लिखना है सैलरी आउटसाइड कॉलम में 2000, वेजेस आउटसाइड कॉलम में 1000। लास्ट एडजस्टमेंट जो है, लास्ट एडजस्टमेंट है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹750। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के डबल इफेक्ट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस के डबल इफेक्ट्स। इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस इज योर एक्सपेंस। इंश्योरेंस ये क्या है? ये एक्सपेंस है। तो प्रीपेड एक्सपेंस, इसके डबल इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट का जो लिस्ट है, वो लिस्ट के अंदर है एडजस्टमेंट नंबर 5 प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडजस्टमेंट नंबर 5 प्रीपेड एक्सपेंस, इसका पहला इफेक्ट है डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का पहला इफेक्ट डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो इंश्योरेंस लिखा है, इसमें से आपको डिडक्ट करना है माइनस प्रीपेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस में से क्या करना है? माइनस करना है प्रीपेड। अमाउंट ऑफ द प्रीपेड इंश्योरेंस इज 750। प्रीपेड इंश्योरेंस 750। प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से माइनस किया है प्रीपेड, माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लिखा है 2250। 3000 में से 750 माइनस किया है, आउटसाइड कॉलम में 2250। ये जो इंश्योरेंस में से माइनस किया 750, इसका सेकंड इफेक्ट। इंश्योरेंस में से ये जो माइनस किया है प्रीपेड 750, तो 750 का सेकंड इफेक्ट देना है। तो सेकंड इफेक्ट आपको दिया है प्रीपेड एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट। प्रीपेड एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। तो दिस इज बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस, आउटसाइड कॉलम में 750। प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस में से माइनस किया प्रीपेड 750 एंड ये 750 का सेकंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 750। So these are the double effects of all adjustments of problem number 13.